हेलो दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के ऊपर धावा बोल दिया है। सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर धावा बोल दिया है कि जो इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने, इन्होंने कहा है कि सेबी ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है और सेबी के चेयरपर्सन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उनकी जो भी रिपोर्ट बनाई थी उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लेने का बहुत बड़ा कारण है। तो इन्होंने जो लिखा है, इसमें लिखा है, हिंडनबर्ग रिसर्च सेड दैट इट सस्पेक्ट सेबी अनविलिंगनेस टू टेक मीनिंगफुल एक्शन अगेंस्ट सस्पेक्ट ऑफशोर शेयरहोल्डर्स इन द अडानी ग्रुप में स्टेम फ्रॉम चेयरपर्सन मदावी बुच complicity in using the exact same funds by विनोद अडानी ब्रदर ऑफ गौतम अडानी। इन्होंने ये बोला है कि जो भी इस कंपनी में शेयर होल्डर थे, जैसे ये विनोद अडानी है, विनोद अडानी गौतम अडानी के ब्रदर हैं, तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपनी जो स्टेक लिया है किसी कंपनी में उसमें मदावी बुच का भी शेयर है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन 10 अगस्त सेड दैट विसल ब्लोवर डॉक्यूमेंट हैव शोन सेबी पर्सन मदावी पुरी बुच एंड हर हस्बैंड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन द एलिज्ड अडानी मनी सिपफोनिंग स्कैंडल। जो भी इन्होंने जो भी सेबी की तरफ से हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जो एक और एलिगेशन लगाई है कि जो मदावी बुचर उनके हस्बैंड है, उन्होंने अडानी के जो भी मनी स्कैंडल है उसमें इनका हाथ है। और इन्होंने ये भी लिखा है, दीज फंड बेस्ड इन बर्मुडा एंड मॉरिशस आर एलिजिबली कंट्रोल्ड बाय विनोद अडानी द एल्डर ब्रदर ऑफ गौतम अडानी एंड वर purportedly used to manipulate funds and inflate stock prices, the report said। इन्होंने एक और ये बात भी बोली कि बर्मुडा और मॉरिशस में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की कंपनी है जिसमें मदावी बुच और उनके हस्बैंड का शेयर है और ये शेयर काफ़ी बड़े अमाउंट का है। जो भी इन्होंने शेयर होल्डिंग करी है उस कंपनी के ऊपर, तो ये जो भी अडानी ग्रुप का जो भी ये स्कैंडल है इसके ऊपर इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। और एक और इन्होंने लाइन लिखी है, द हिंडनबर्ग रिपोर्ट रीड वी हैड प्रीवियसली नोटेड अडानी टोटल कॉन्फिडेंस इन कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट विदाउट द रिस्क ऑफ सीरियस रेगुलेटरी इंटरवेंशन सजेस्ट दैट दिस मे बी एक्सप्लेन थ्रू अडानी रिलेशनशिप विद सेबी चेयरपर्सन मदावी बुच। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो अडानी ने कॉन्फिडेंस दिखाया था इनकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर कि हमारे पास कि हम पे जो भी एलिगेशन लगे हैं वो सारे झूठे हैं, इन्होंने जो भी उनको रॉन्ग करार कर दिया था। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने इस कॉन्फिडेंस के ऊपर इसलिए इन्होंने पूरा जो भी हमारी रिपोर्ट को गलत करार कर दिया क्योंकि इनके पास इन्हें पता था इनका जो सेबी का चेयरपर्सन है वो इन्हीं के अंडर में है और इन्हीं के साथ जो कनेक्शन है तो काफ़ी बड़ा कनेक्शन है। और इस वजह से ही इन्होंने अडानी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जो भी उस पर एलिगेशन लगाए गए थे। और इसमें एक और लाइन जो मैं आपको महत्वपूर्ण लाइन है वो मैं बता देता हूँ। इसमें ये देखिए, ये है, इन अ लेटर अकाउंट स्टेटमेंट डेटेड February 26, 2018 एड्रेस द मदावी बुच प्राइवेट ईमेल द फुल डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर रिवील्ड GDOF सेल 19 IPE प्लस फंड अगेन दिस इज द एग्जैक्ट सेम मॉरिशस रजिस्टर्ड सेल ऑफ द फंड फाउंड several layers deep in a convoluted structure reportedly used by Vinod Adani. The total value of Buch stake was worth 10,000 lakh 8,72,762 डॉलर एट द टाइम द रिपोर्ट फर्दर स्टेटेड। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्होंने IPE प्लस फंड बनाया है उसके ऊपर जो इनका स्टेक है ये क्या बोलते हैं अपने जो ये चेयरपर्सन है सेबी के मदावी बुच, इनका जो स्टेक है वो 8,72,762 डॉलर का जो स्टेक है, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट का स्टेक है। ये अगर आप इसको करोड़ INR में कन्वर्ट करेंगे तो ये कम से कम करोड़ 70-80 करोड़ के आसपास की जो वैल्यू है। तो इन्होंने इतने फंड का यहाँ पर गोलमाल किया है। तो हिंडनबर्ग का यही कहना है कि सेबी पर्सन जो भी सेबी के जो चेयरपर्सन है उनका इसमें रोल है। जो भी हमारी एलिगेशंस थी वो सही थी। और अब देखना ये है कि सेबी के जो चेयरपर्सन है इस पर क्या अपना रिवर्ट देंगे, क्या इसमें रिप्लाई देंगे। देखते हैं और मिलते हैं फिर अगले रिपोर्ट में।